मतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। यह बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यह बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, यह बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यह बोलिए देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की जय। यह बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गण आचार्य श्री विमल सावे जी मामुनिराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सावे जी मामुनिराज की जय। यह बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सावे जी मामुनिराज की जय। भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सावे जी मामुनिराज की जय। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सावे जी मामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। द्वादशांगमयी जैनवानी माता की जय। बोले परम पूज्य श्रवण मुनि विकौशल सागर जी महामुनिराज की। जब ली 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की। Dear all, in the series of 10 Lakshan Dharmas, we see that today is the 5th day of 10 Lakshan, that is Uttam Satya Dharma, the supreme truthfulness. What is Uttam Satya? Supreme truthfulness. So, what is supreme truthfulness? Truthfulness means the avoidance of false things. Truthfulness means speaking beneficial and non-violent words. 2 things are there. One thing is that it should be beneficial to all, and second thing is that it should be non-violent. एक तो इसमें क्या है? beneficial, हितकारी होना चाहिए, और दूसरा non-violence, यानी जिसमें हिंसा का अभाव हो, अहिंसा हो, यानी जो सबको प्रिय लगे, खराब वचन ना लगे, तो नॉन वायलेंस. सो फॉल्सहुड मींस ब्लाइंड द सोल्स. जो झूठ है वो क्या करता है? वो बांधता है, आत्मा को बांधता है, कर्मों से बांधता है. एंड वाइल द ट्रूथफुलनेस प्योरीफाइज इट. जो सत्य है वो आत्मा को पवित्र करता है. तो दोनों में इतना अंतर है कि झूठ तो कर्मों से बांधता है और सत्य जो है कर्मों से छुड़ाता है, आत्मा को पवित्र करता है. और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? द ट्रूथफुल पर्सन गेट्स द फेथ ऑफ द पर्सन्स एंड ट्रस्ट एंड इनर प्योरिटी. जो सत्यवादी होता है वो लोगों का विश्वास पात्र होता है, वो लोगों की कोई भी उनकी बात को मानता है. क्यों? वो सत्य बोलता है. और तीसरी बात क्या है? इनर प्योरिटी. सो ही गेट्स द इनर प्योरिटी. उसके अंदर आत्मिक पवित्रता प्राप्त होती है. तो बंधुओं, आज सत्य धर्म का 5वां दिन है, जिसमें हम जहाँ 10 लक्षण के हम एक एक धर्म को प्रतिदिन देख रहे हैं, वहाँ 5वें धर्म में सत्य धर्म का, उत्तम सत्य धर्म का प्ररूपण कर रहे हैं. तो सत्य धर्म वास्तविकता में है क्या? तो सत्य धर्म अपने आप में जो वास्तविक सत्य है उसको अपने हृदय में धारण करना, ये वास्तविक सत्य धर्म है. सत्य क्या है? जब हम चिंतन करते हैं कि सत्य क्या है, तो हम देखते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ये क्या हैं? अशाश्वत हैं. कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है. तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ असत्य है. एकमात्र मेरी आत्मा, माई सोल, दैट इज वो क्या है? परमानेंट, वो शाश्वत है.
तो इस दृष्टिकोण से जब हम चिंतन करते हैं तो सत्य धर्म क्या है? निज आत्मा ही सत्य है, बाकी सभी क्या है? असत्य है। इस दृष्टिकोण से क्यों? क्योंकि एक आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सभी क्या है? क्षणिक हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो सत्य होता है उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसको झुठला सके। सत्य सत्य ही रहता है, शाश्वत रहता है वो। झूठ तो एक दिन सामने आ जाता है, झूठ सामने आ जाता है कि हाँ ये, लेकिन सत्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब झूठ सामने आता है तो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हो जाता है। क्यों? उसका झूठ पकड़ा गया है, अब वो किसी के सामने कुछ जवाब देने लायक नहीं रहा। लेकिन जो सत्यवादी होता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो कभी भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए सत्य को दबाया जाए, लेकिन एक दिन वो सामने आता है। वो कभी भी परमानेंट झुठलाया नहीं जा सकता। तो सत्य को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। सत्य को क्या संज्ञा दी गई? ईश्वर के बराबर माना गया है। गांधी जी अपने विचारों में लिखते हैं कि जब मैंने अध्यात्म के पड़ाव को शुरू किया, अध्यात्म में झांका, तो मेरा मानना था कि गॉड इज ट्रुथ। क्या मानना था? गॉड इज ट्रुथ, यानी ईश्वर सत्य है। आप लोग बोलते हैं ना, जब पूरी जिंदगी तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन जब कभी शमशान जाने का अवसर आता है तो आप क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। उस समय आप बोलते हैं भगवान का नाम सत्य है। तो गांधी जी भी पहले क्या बोलते थे? गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। लेकिन गांधी जी ने अपने विचारों में क्या लिखा कि जब मैंने आध्यात्म का और अधिक अनुभव किया और इसके रहस्यों में डूबा और अधिक मुझे अनुभव हुआ, तो मेरी विचारधारा बदल गई। पहले मैं कहता था गॉड इज ट्रुथ, लेकिन बाद में मैं क्या कहने लग गया? ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में आज के समय में एक बड़ी विडंबना है कि लोग भगवान के नाम पर, हर किसी का अपना अपना एक बिलीव बना हुआ है। जो राम को मानने वाले हैं वो राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को, कोई ईसा मसीह को भगवान मान रहे हैं, और कोई बाइबल क्या नाम से अनेक प्रकार के जो धर्म हैं, जो जो जिसका मसीहा है उसको वो भगवान मानते हैं। हम लोग तीर्थंकरों को भगवान मानते हैं। अब सत्य इतने सारे तो नहीं हो सकते, सत्य तो एक ही होगा। सत्य क्या होगा? एक ही होगा। अब जो कहेगा राम को सत्य है तो इसका मतलब बाकी सारे असत्य हो गए। जिसने कहा कृष्ण को सत्य है, किसी ने कहा ईसा मसीह सत्य है, तो गुरु नानक को किसी ने सत्य कह दिया, तो बाकी सभी असत्य हो गए। नहीं, इसलिए गांधी जी ने बाद में क्या कहा कि ट्रुथ इज गॉड। वास्तविकता तो ये है कि जो सत्य है वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही सबको मानना चाहिए। ईश्वर को सभी मानते हैं ना, तो सत्य जो है उसको सभी को मानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं राइट इज माइट, और कुछ क्या कहते हैं? माइट इज राइट। जो ये कहते हैं कि माइट इज राइट, माइट इज राइट यानी जो मैंने कह दिया वो सही है, बाकी सब गलत है। तो ये जो विचारधारा जिनकी होती है वो संकीर्ण विचारधारा कही जाती है, छोटी विचारधारा। माइट इज राइट, जो मैंने कह दिया वो सही है। अब वो वास्तविक है या नहीं उससे उसको मतलब नहीं। मेरे मुख से जो बात निकल गई अब उससे कोई झुठला नहीं सकता। तो यहाँ पे आपकी ईगो, आपका प्राउड, आपका मान कशाय जो है वो नजर आ रही है। मैंने जो कह दिया वो ठीक है, बाकी सब गलत है। अब कोई कुछ भी कहता रहे, माइट इज राइट। नहीं, सही धारणा क्या है? राइट इज माइट, राइट इज माइट। जो सत्य है वो मुझे स्वीकार है। राइट इज माइट, जो सही है, जो सत्य है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। आज का विज्ञान, पहले विज्ञान क्या कहता था कि पहले ये नहीं मानता था कि पानी में भी जीव होते हैं। तो लेकिन जब उसने एक यंत्र का आविष्कार किया तो उसमें देखा कि पानी में बहुत सारे जीव होते हैं, और उसने उस यंत्र के माध्यम से उनको गिनने का भी प्रयास किया। तो क्या पाया कि लगभग 36,450 जीव एक बूंद पानी, अनछने पानी में होते हैं। अनछने पानी में एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। फिर उसने और अधिक उसमें आविष्कार किया और उससे भी बारीक उसको गिनने के लिए यंत्र बनाए, तो उसमें देखा कि उसकी गिनती 40,000 तक पहुंच गई।
तो विज्ञान ने स्वीकार किया कि यदि जैन दर्शन ये कहता है कि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं तो वह भी सत्य है। हमारा ज्ञान इतना है कि हम 36,000 और 40,000 तक गिन पाए हैं, लेकिन केवल ज्ञानी जिनका ज्ञान विशाल है उन्होंने यदि कुछ देखा है, आज हम उतनी आविष्कार नहीं कर पा रहे कि उन असंख्यात को भी जान सकें, गिन सकें। तो लेकिन अगर ये 36,000 और 40,000 एक बूंद में पाए जा रहे हैं तो असंख्यात भी हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो विज्ञान भी क्या स्वीकार करता है, आज तक की शोध से, खोज से हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम इसे सत्य मान रहे हैं। कल को हो सकता है हमारी शोध और बढ़ जाए तो हम उसको सत्य स्वीकार करेंगे। तो उनका मानना क्या है, राइट इज माइट, जो सही है वो मुझे स्वीकार है। हमारी धारणा क्या होनी चाहिए, राइट इज माइट। हम कभी भी गलत को स्वीकार नहीं करें, जो चीज़ सत्य है उसको स्वीकार करें, और जो सत्य को स्वीकार करता है उसका हर कोई आदर करता है, उसको हर कोई सत्य। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, हमारा जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म सत्य के विषय में क्या कहता है, अपेक्षाकृत सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हमारा धर्म कैसा है, स्यादवाद। स्यादवाद आप कहते हैं ना, स्यादवाद जिनवानी माता, तो स्यादवाद, ये स्यादवाद का क्या अर्थ है, स्यादवाद का अर्थ है अपेक्षाकृत। सप्तभंगी कही है यहाँ पे, तो सप्तभंगी में ये बतलाया गया है कि एक वस्तु के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। अब किस दृष्टिकोण से उस कथन को कहा जा रहा है ये जानना आवश्यक है, तो आप सही सत्य के स्वरूप को समझ सकते हो। यदि अपेक्षा गलत लगा दी तो आपका कथन गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये कही कि सर्वथा किसी बात को कह देना कि ऐसा ही है, वो नहीं कहना चाहिए। स्यादवाद कंसेप्ट है, इस अपेक्षा से ये सत्य है, इस अपेक्षा से ये सत्य। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं ऋषभनाथ भगवान ऋषभदेव हुए, तो ऋषभदेव जब गृहस्थ अवस्था में थे तो वो पिता भी थे, किसी के पति भी थे और किसी के पुत्र भी थे। तो अगर कोई कहे कि वो तो मात्र पिता थे और कोई नहीं थे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई के मात्र पुत्र ही थे तो भी गलत हो जाएगा, और कोई कहे कि पति ही थे तो भी गलत हो जाएगा। वो तीनों थे, और ऐसा नहीं कि अलग अलग समय में तीनों थे, एक ही समय में तीनों थे, बस अपेक्षा सही होनी चाहिए। जब हम देखते हैं भरत और बाहुबली के दृष्टिकोण से, अपेक्षा से, तो क्या थे, पिता थे। भरत और बाहुबली के क्या थे, वे पिता थे। जब हम महाराजा मरुदेवी और उनके विषय में, नाभि राय के विषय में देखते हैं तो उस अपेक्षा से क्या थे, वे पुत्र थे। ब्राह्मी सुंदरी के वे पिता थे और नंदा सुनंदा के पति थे। तो अपेक्षाकृत कथन सही होना चाहिए। अगर हम कहें कि महाराजा नाभि राय के दृष्टिकोण से हम उनको क्या मान लें, पिता मान लें, तो गलत हो जाएगा। क्यों, अपेक्षा सही नहीं लगाई। तो सत्य क्या कहता है कि अपेक्षा भी सही होनी चाहिए। पहली बात तो अपेक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, सर्वथा कथन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या कही कि अपेक्षा भी सही अपेक्षा होनी चाहिए, तभी आपका कथन जो है वो सत्य हो सकता है। तो इसलिए सत्य धर्म अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत विशाल धर्म है। और हमारे जैन धर्म में तो सत्य का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि हम कितना भी कहें उसके विषय में पूरा कथन नहीं कर सकते। जब हम जैन धर्म के विषय में देखते हैं, अपने द्वादशांग जिनवानी में देखते हैं, तो सत्य धर्म का अनेक रूपों में कथन आया है। सत्य धर्म को समझना है तो हमें अनेक चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे सत्य के विषय में यदि हमें समझना है तो सबसे पहले हमें झूठ को समझना पड़ेगा। क्यों, पांचों पापों में एक झूठ को भी पाप कहा है। दूसरा, सत्य अनुव्रत की बात कही है, 5 अनुव्रतों में एक सत्य अनुव्रत है। फिर उसके बाद मुनिव्रत में देखते हैं तो सत्य महाव्रत भी है। और फिर भाषा समिति, समितियों में देखते हैं तो भाषा समिति है। गुप्तियों में देखते हैं तो वचन गुप्ती है। और वचन गुप्ती में भी जब हम रिद्धियों को देखते हैं तो एक तो वचन गुप्ती है, और एक रिद्धियों में 64 रिद्धियों में देखते हैं तो वचन गुप्ती नाम की एक रिद्धि भी है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की कथन जो हैं जैनागम में मिलते हैं। तो एक एक करके हमें इन सबको समझना पड़ेगा, तभी हम सत्य के स्वरूप को समझ सकते हैं। सबसे पहले झूठ, तो झूठ का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। क्यों, पांचों पापों में
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो दूसरे नंबर का जो आया अहिंसा, हिंसा के बाद क्या आया? झूठ आया। यानी झूठ जो है एक बहुत बड़ा पाप कहा गया है। और हम देखते हैं कि झूठ बोलने वालों की कितनी दुर्दशा होती है। ये एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसे उस झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं। और उसमें उसका झूठ जो है वो सामने आ जाता है। क्यों? एक झूठ को छुपाएगा तो उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, और उसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। जब अदालत में कोई केस होता है तो क्या होता है? जो वकील होते हैं वो इसी तरह से निकलवाते हैं बात को। अच्छा ऐसा था, तो अच्छा फिर ये बताओ ये कैसे आया, ये इस चीज़ का क्या प्रमाण है? अब उसके पास कोई जवाब नहीं रहता, वो फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा। अच्छा अगर ये बात है तो इसका फिर वो कुछ तोड़ निकाल लेंगे। तो करते 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 उसको इतना उलझा देंगे कि अल्टीमेटली वो निरुत्तर हो जाएगा, उसके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। तो झूठा व्यक्ति कभी भी स्थायी नहीं रह सकता, और फिर उसके लिए दंडित होना पड़ेगा, लज्जित भी होना पड़ेगा और दंडित भी होना पड़ेगा। यानी इस भव में भी उसके लिए दुख होंगे और अगले भव में भी उसके लिए दुख होते हैं। तो झूठा व्यक्ति जो है वो हमेशा संकटों को सहता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक रतनगंज शावकाचार में पांचों पापों में कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, कल हमने सुनाया था। तो उसमें आता है कि सत्य घोष नाम का एक व्यक्ति था, वो झूठ में प्रसिद्ध हुआ। नाम तो था उसका सत्य घोष, लेकिन वो क्या करता था? झूठ बोलता था। तो उसकी प्रसिद्धि तो ये थी कि ये हमेशा सत्य बोलता है, लेकिन वो इस बात का फायदा उठा के झूठ बोलता था और लोगों को ठगता था। तो एक बार एक सेठ जी ने उस पर विश्वास करके कि ये तो सत्यवादी है, अपने कुछ रत्न जो हैं उसके पास छोड़ दिए और वो व्यापार के लिए बाहर चले गए। दुर्भाग्य से उनका जहाज आदि डूब गया और उन्हें बहुत नुकसान हो गया। सब कुछ कमाया हुआ पैसा उसका चला गया। बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि चलो सत्य घोष नाम के व्यक्ति के पास हमारा कुछ धन रखा है, कुछ रत्न रखे हैं, वही लेके मैं अपना पुनर्बसर चलूँगा और आगे का कुछ व्यापार करूँगा। तो वो पहुँचे उनके पास। सत्य घोष ने जैसे ही दूर से उन्हें आते देखा, वो समझ गया कि अपने रत्न मांगने आ रहा है। तो उन्होंने पहले ही जो दो चार व्यक्ति उनके पास बैठे थे उन्हें बोल दिया कि ये व्यक्ति जो आ रहा है ना, ये सेठ जी, ये वास्तविकता में माइंड अपसेट हो गया इनका, ये पागल हो गए हैं। और ये क्या हो गया इनको, जिस किसी के पास जाते हैं उसको बोलते हैं तूने मेरे रत्न लिए हैं, तूने मेरे रत्न लिए हैं। अभी भी देखना ये आके ऐसे ही बोलेंगे। तो अब उन्हें तो पता नहीं था चार पांच लोगों को क्या बात है क्या नहीं है। और वही आया, सेठ जी ने आके कहा कि भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया है, तो हमारे रत्न दे दो। अब वो कह रहे कौन से रत्न, मैंने कब लिए? देखा मैंने कहा था ना ये व्यक्ति जो है पागल हो गया। तो उन्होंने ऐसा, अब सत्य घोष की बात को कोई नकार नहीं सकता था। तो राजा के पास भी न्याय के लिए गए, तो राजा ने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब वो सेठ जी तो आकुल व्याकुल हो गए। उन्होंने रोज राजा के घर के बाहर, महल के बाहर दूर से जो है चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने सत्य घोष ने मेरे रत्न ले लिए। ऐसा करते करते 6 महीने निकल गए। एक बार रानी को आशंका हुई कि पागल व्यक्ति एक बार दो बार तो ऐसा बोल सकता है पागलपने में, लगातार 6 महीने नहीं ऐसा बोल सकता, जरूर इसमें कोई भेद है। तो उन्होंने राजा से कहा, तो राजा ने कहा कि आप ही पता लगाइए। तो रानी ने क्या किया, उसको बुलाया, सारी बात पूछी। तो उसने कहा कि ठीक है हम पता करते हैं। तो उसने सत्य घोष के पास अपने एक दूत को भेजा और कहा कि रानी ने आपको द्यूत के लिए आमंत्रित किया है, आपके लिए जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया है। अब वो सत्य घोष को कहा कि अब रानी की आज्ञा है, तो वो चला गया। अब रानी ने उसे द्यूत के बेड़ा में सब कुछ उसका जीत लिया। और जीतने के बाद उसने क्या किया कि वो रत्न जो हैं वो भी मंगवाए। तो उसने क्या किया, वो व्यक्ति सत्य घोष एक जनेऊ पहन के रखता था और जनेऊ में एक कैंची रखता था कि कभी भी मैं झूठ बोलूं तो इस कैंची से मेरी जीभ काट देना। तो रानी ने क्या किया कि वो कैंची और जनेऊ उसका जीत लिया और दासी के हाथ उसकी पत्नी के पास भेज दिया कि आपके पति जो हैं सब कुछ हार चुके हैं, अब आप जो वो रत्न रखे हैं आपके सेठ के वो तुरंत दे दो, अन्यथा उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। अब वो पत्नी उसकी घबरा गई, तो उसने वो रत्न भी भेज दिए। वो रत्न जब आ गए तो उसने उसको व्यक्ति को बुला के पूछा कि यही रत्न है? बोले हाँ। नहीं, उसने क्या किया, राजा को बताया और राजा ने अन्य रत्नों में वो रत्न मिलाए और उस व्यक्ति को बुलाया कि आपके रत्न इसमें कौन से हैं। उसने वही रत्न पहचान लिए, तो उसका सत्य सामने आ गया। तो राजा ने उसको दंडित किया। तो कहने का मतलब यह है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अधिक समय तक नहीं चल सकता, उसके लिए एक ना एक दिन क्या करना पड़ता है, उसको
लज्जित होना पड़ता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमारे यहाँ सत्य धर्म की बात की, सत्य अनुव्रत, और सत्य अनुव्रत के विषय में कहा कि सत्य अनुव्रत के विषय में रत्नगंज शावकाचार्य में आचार्य समंत्रवद महाराज क्या कहते हैं? स्थूल मलिकम न वदति न परान वाद्यति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति संता स्थूल मृषावाद वैरमनम। स्थूल मलिकम न वदति, जो स्थूल असत्य नहीं बोलता है, ऐसा असत्य नहीं बोलता कि जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जिससे किसी के लिए प्राण संकट में आ जाएं अथवा किसी का घर बार ही लुट जाए, तो ऐसा स्थूल असत्य वो नहीं बोलता है। ना परान वाद्यति, ना ही दूसरों से ऐसा कोई असत्य बुलवाता है। सत्यमपि विपदे, ऐसा कोई सत्य भी नहीं बोलता कि जिससे किसी के प्राण संकट में आ जाएं। जैसे किसी शिकारी ने पूछा कि भैया वो हिरन इस तरफ गया है, तो जो सत्यवादी होगा वो ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा कि हाँ इस तरफ गया है। क्यों? उस सत्य से क्या होगा? उस हिरण के प्राण संकट में आ जाएंगे। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है। तो यत्तद्वदन्ति संता, जो इस तरह से बोलते हैं ऐसे संत पुरुष होते हैं। संता स्थूल मृषावाद वैरणम, उनका स्थूल असत्य का वैरणम यानी कि त्याग है। वे स्थूल सत्य अनुव्रत के धारी होते हैं। तो ये सत्य अनुव्रत का लक्षण है। जो श्रावक लोग होते हैं उन्हें कम से कम ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिसके किसी प्राण संकट में आ जाए। दूसरी बात हमने क्या कही थी? सत्य महाव्रत। अब सत्य महाव्रत को कौन धारण करते हैं? मुनिराज धारण करते हैं। मुनिराज सत्य व्रत महाव्रत को धारण करते हैं। और इसमें क्या इसका लक्षण है कि मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से 9 कोटि से उनका असत्य का त्याग होता है। अब यहाँ पे स्थूल और अस्थूल की बात नहीं है, कोई भी सत्य हो, मात्र सत्य को ही वचन को बोलेंगे वे, और किसी भी प्रकार के असत्य को नहीं बोलेंगे। यदि कोई ऐसा अवसर आ जाए कि कोई ऐसा सत्य बोलने से किसी के प्राण संकट में आ जाए, तो वो सत्य भी नहीं बोलेंगे। जैसे वहाँ पर तो शिकारी ने अगर पूछा कि भैया हिरन इस तरफ गया है, तो व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है कि नहीं इस तरफ नहीं गया, इस तरफ गया है। लेकिन मुनिराज से अगर कोई पूछेगा तो मौन हो जाएंगे। ना तो वे सत्य ही बोलेंगे कि हाँ इस तरफ गया है, और ना ही असत्य बोलेंगे कि इस तरफ नहीं इस तरफ गया, वो मौन हो जाएंगे। क्यों? उनका स्थूल और अस्थूल का भेद नहीं है, उनका तो सभी प्रकार के असत्य का मन से, वचन से और काया से, तीनों से त्याग है। तो ये उनका सत्य महाव्रत है। और फिर बात आती है भाषा समिति। भाषा समिति किसे कहते हैं? हित मित और प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति है। मुनिराज भाषा समिति का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो है कि वो मौन रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी बोलते भी हैं तो हित मित और प्रिय, हित वचन, हितकारी वचन, सभी के लिए हितकारी। आपने देखा प्रवचन करते हैं, तो प्रवचन किस लिए करते हैं? परोपकार के दृष्टिकोण से प्रवचन किया जाता है, दूसरे का हित हो। और मित सीमित बोलते हैं, सीमित बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बात को शुरू किया और बस बोलते ही जा रहे हैं, सीमित वचनों में अपनी बात को समाप्त करते हैं, मित। और तीसरा क्या? प्रिय। प्रिय वचनों के विषय में कहा कि जो सबको अच्छे लगें, ऐसे वचन नहीं होने चाहिए जो किसी को चुभ जाएं, जो किसी के लिए खराब लगें, जो किसी के मन में उद्वेग को पैदा करें, जो किसी के लिए जिसको सुनकर कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए, जो भले बोल ना सके लेकिन उसका अंतर्मन छल नहीं हो जाए, तो ऐसे वचन कभी मुनिराज प्रयोग नहीं करते। हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाषा समिति का लक्षण है। भाषा समिति के अंतर्गत आता है कि हित मित और प्रिय वचन बोलने चाहिए। और दूसरी बात क्या कही कि एक आचार्य श्री का कहना है कि हित मित और प्रिय बोलते हैं, और एक आचार्य कहते हैं मात्र हित और मित बोलते हैं। अब उन्होंने प्रिय को छोड़ दिया, तो प्रिय क्यों छोड़ दिया? तो उसका खुलासा किया गया कि जो हितकारी होंगे वे प्रिय ही होंगे। हो सकता है गुरुदेव अपने शिष्यों के लिए कभी डांट भी दें, लेकिन उनकी डांट में क्या छिपा है? उनका हितपना छिपा है। माँ अपने बेटे को एक बार को डांट भी देती है, कर्कश वचन भी बोल देती है, लेकिन उसके पीछे उसका हित क्या है कि ये सही मार्ग पे आ जाए। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि हित मित और प्रिय में प्रिय वचन जो हैं, जो हितकारी हैं, वे प्रिय ही होते हैं। तो इस प्रकार से
भाषा समिति का लक्षण कहा। और फिर आगे क्या कहते हैं, वचन गुप्ती। वचन गुप्ती, वचन गुप्ती। अब वचन गुप्ती में भी दो प्रकार की हैं, एक है निश्चय गुप्ती और एक है व्यवहार गुप्ती। तो निश्चय गुप्ती तो ये कहती है कि मन वचन काया का निरोध करना, ये निश्चय गुप्ती है। मन वचन काया का, तो वचन का निरोध ही कर देना, मौन धारण करना, ये क्या है, निश्चय गुप्ती है। मुनिराज जब तीर्थंकर जो होते हैं, जैसे ही दीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं, मौन ले लेते हैं। जब तक उनके लिए केवल ज्ञान नहीं होता तब तक क्या करते हैं, वे मौन को धारण करते हैं। तो वे निश्चय गुप्ती का पालन करते हैं। लेकिन आज के समय में इतना सहन नहीं होता कि पूरा मौन धारण कर सकें, तो हम व्यवहार गुप्ती का पालन करते हैं। ध्यान रखना, गुप्ती जो है प्रत्येक मुनिराज के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना, एक होती है गुप्ती, वचन गुप्ती, और एक है वचन गुप्ती रिद्धि। तो रिद्धिधारी मुनियों के लिए होती है। तो इसमें अंतर है, एक वचन गुप्ती होती है और एक वचन गुप्ती रिद्धि होती है। जब हम राजा श्रेणिक और चेलना की कथा पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि 3 मुनिराज जो हैं वो आए थे, और जब उनके लिए 3 उंगली उठा के इशारा किया तो वो लौट गए, क्योंकि एक के अंदर मनोगुप्ती नहीं थी, दूसरे के अंदर वचन गुप्ती, तीसरे के अंदर काय गुप्ती का अभाव। तो वो वास्तविकता में गुप्ती तो तीनों गुप्तियां सभी मुनिराजों में होती हैं, नियम से होती हैं, अन्यथा उनके 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण कम हो जाएगा। लेकिन वो रिद्धि की बात है वहाँ पे। आचार्य श्री ऐसा बताते थे कि एक बार ये प्रश्न हुआ कि अगर उनके अंदर गुप्ती नहीं थी, ऐसा कथन आते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि गुप्ती नहीं थी, अगर गुप्ती नहीं होगी तो मुनिराज ही नहीं रहेंगे। एक उनका मूल गुण, और एक भी मूल गुण कम हो जाए, चाहे वो भाषा समिति हो, चाहे वचन गुप्ती हो, चाहे आपके महाव्रत हो, कोई भी कम हो गया तो आप मुनिराज ही नहीं रहेंगे। तो 3 गुप्तियां तो तीनों धारण कर रहे थे, लेकिन रिद्धिधारी थे वे। तो रिद्धिधारियों में एक के पास वचन गुप्ती रिद्धि नहीं थी। 64 रिद्धियां होती है ना, तो रिद्धि का अभाव था, इस कारण वे लौट गए थे। तो वचन गुप्ती और वचन गुप्ती रिद्धि में अंतर है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि एक निश्चय गुप्ती है, यानी मौन धारण करना, और एक है व्यवहार गुप्ती। व्यवहार गुप्ती यानी आप वचन तो बोल रहे हो, लेकिन कैसे बोल रहे हो, जो सबको प्रिय लगे। अप्रिय वचनों का त्याग कर रहे हो, किसी के लिए खराब शब्द नहीं बोल रहे। तो एक तो निग्रह है, निग्रह यानी उसका निषेध ही कर देना, और दूसरा यह है कि अशुभ का निग्रह कर देना, खराब चीज का निग्रह कर देना। तो वचन गुप्ती में जब व्यवहार रूप से देखते हैं हम, तो व्यवहार गुप्ती क्या कहती है कि अप्रिय का, जो किसी को खराब लगे, ऐसे वचनों का प्रयोग मुनिराज जो है नहीं करते, तो ये उनकी वचन गुप्ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्य अनुव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्य महाव्रत आदि अनेक झूठ, 5 पापों में अनेक प्रकार से हमारा जो है यहाँ पे जिन आगम में उल्लेख मिलता है। तो सत्य एक ऐसा, मान लीजिए इतना बड़ा कंसेप्ट है कि जिसका जिनागम में बहुत सारा उल्लेख है। और दूसरी बात क्या है कि सत्य के अनेक प्रकार भी बतलाए गए हैं। यहाँ पे सत्य के अनेक प्रकार बतलाए हैं। तो उसमें बतलाया कि महाव्रत का जहाँ पे लक्षण दिया, तो वहाँ पे असत्य के कितने कारण बताए, कितने कारणों से व्यक्ति असत्य बोलता है। तो वहाँ बताया भिक्षा स्वपक्ष पैशून्य, क्रोध लोभात्मा आत्मा शंसने, द्वात्रिंशत् प्रति नभ्यते पर निंदान्वितरित। हरिवंश पुराण के 101 नंबर की गाथा में ऐसा बताया कि व्यक्ति भय से, ईर्ष्या से, स्वपक्ष के समर्थन के लिए, अपनी बात का समर्थन करने के लिए, और चुगलखोरी के लिए, क्रोध में, लोभ में, आत्म प्रशंसा के लिए, और दूसरे की निंदा के लिए। तो ऐसे 8 कारण बताए जिस कारण व्यक्ति असत्य बोलता है। और वहाँ पर जब हम चारित्र शुद्धि के उपवासों को देखते हैं तो इन 8 कारणों से व्यक्ति, और मन वचन काया कृत कायित अनुमोदना से, ऐसे 9 प्रकार से उनका मुनिराज त्याग करते हैं। इन 8 कारणों से 9 कोटि से त्याग करते हैं। तो इसलिए चारित्र शुद्धि में जहाँ सत्य व्रत के उपवास आए तो वहाँ पे 8 गुना 9 यानी 72 उपवास वहाँ पर बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि महाव्रत में और भाषा समिति में भी क्या कहा, भावोपमा व्यवहार प्रतीत्य संभावना सुभाषायाम जनपद समृद्धि नाम स्थापना रूप 10 नवध्या। तो हरिवंश पुराण में ही 34वें सर्ग की 107 नंबर के श्लोक में ऐसा बतलाया कि इस प्रकार से झूठ भी जो है वो
और सत्य भी कितने प्रकार का होता है? भाव सत्य, उपमा सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीत्य सत्य और संभावना सत्य, जनपद सत्य, समृद्धि सत्य, नाम सत्य, स्थापना सत्य, रूप सत्य। तो इस प्रकार से 10 प्रकार का ये सत्य बतलाया। तो भाषा समिति के जहाँ उपवास वहाँ पे बतलाए तो 9 प्रकार से करने से 10 गुना 9 ऐसे 90 उपवास वहाँ पे चारित्र शुद्धि में इसके लिए बतलाए गए हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें जितना भी हम बोलें, जब हम देखते हैं कि कितने प्रकार का झूठ हो सकता है, तो विद्यमान वस्तु का निषेध ये पहले प्रकार का झूठ है कि आपके पास घोड़ा है, लेकिन किसी ने पूछा आपके पास घोड़ा है तो बोल दिया नहीं हमारे पास घोड़ा नहीं है। दूसरा, जो वस्तु नहीं है उसको कह देना कि हाँ है, आपके पास घोड़ा नहीं था लेकिन आपने कहा हमारे पास तो घोड़ा है, तो ये दूसरे प्रकार का। तीसरा क्या है? विपरीत कथन कर देना, है तो आपके पास घोड़ा लेकिन बोल दिया भाई घोड़ा तो नहीं है, हमारे पास गाय है, तो ये तीसरे प्रकार का। और चौथा जो हमने अभी बताया ना, गर्हित वचनों का बोलना, खराब बात यद्यपि सत्य है, कहते हैं ना काने को काना कहे तो ही तुरंत ही जात है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। तो गर्हित वचन, और गर्हित वचन में भी हम देखते हैं तो अनेक प्रकार आ जाते हैं इसके, क्योंकि अभी आपका समय हो रहा है तो हम इसमें ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन गर्हित वचन भी अनेक प्रकार के होते हैं। कर्कश भाषा, कटुका भाषा, परुषा, निषुदा, निष्ठुरा, परकोपनी, अभिमानी, अयंकरी, छेयंकरी, भूतवत करी। तो इतनी प्रकार के जो हैं भाषाएं बताई हैं जो कि गर्हित वचन के अंदर आती हैं। पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रपलित इत्यादि अनेक प्रकार के गर्हित वचन होते हैं। तो इन सब वचनों का हमारे लिए क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए, तभी हमारे अंदर सत्य वचन आ सकता है। तो इसलिए बंधुओं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं हमारे यहाँ पे जिनागम में जो कहते हैं कि हमारे लिए सत्य वचन का, असत्य वचन बोलने के कारण आपको क्या हुआ? वच झूठ छेटी नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। तो एक राजा जो है वो एक झूठ बोलने के कारण, क्या झूठ बोला था उसने कि अज का अर्थ क्या होता है? बकरा होता है। इतना झूठ बोलने के कारण उसे नरक जाना पड़ा, जो उसका सिंहासन था वो भूमि में दब गया। तो ऐसे अनेक हमारे यहाँ उदाहरण आते हैं जो ये कहते हैं कि हमेशा अपने अंदर सत्य व्रत को धारण करना चाहिए। और जो व्यक्ति सत्य व्रत को धारण करता है, सत्य वचनों को धारण करता है, हमेशा जीवन में सत्य बोलता है, वह सदा निर्भय होता है। वो इस लोक में भी सुख को पाता है और परलोक में भी उसके लिए क्या होती है? सुख की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है, ये तो इतना बड़ा विषय है कि हम कितना भी बोलेंगे तो कम ही रहेगा। इसलिए आप सभी अपने जीवन में उत्तम सत्य धर्म को धारण करें और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। एक बात और कहेंगे कि जहां एक और धर्म की गंगा यहाँ पर बह रही है, वहीं लोग साधना में भी लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपवास कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब कई लोगों ने 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास किए हैं और आज 5वां भी उपवास है। हमारे विकास जी हैं, सुजल जी हैं, आदि 5 उपवास कर रहे हैं। हमारे अजित जी मंत्री सारा कार्य भी देख रहे हैं, फिर भी 2 उपवास किए उन्होंने। केसरी मल जी ने 2 उपवास किए। और इसी तरह से महिलाओं में सुनील जी की, श्रीमती जी हैं, और भी कई नाम आए हैं। और जितने भी उपवास करता हैं सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी लोग अपनी साधना को बनाएं और शक्ति के अनुसार अपनी साधना करें। इसी भावना से जय बोले महावीर भगवान की